चलिए देखिए देखिए, आज हम लोग फिजिक्स का पहला क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, फिजिक्स का पहला क्लास है ना। ध्यान से देखते रहेंगे, जहाँ भी डाउट होगा आपको पूछेंगे, है ना। बताइए। चलिए देखिए, फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में मोशन पढ़ते हैं। मोशन मतलब गति, मोशन यानी गति, मोशन गति। ठीक है, मीनिंग इधर उधर होगा, अपना देख लीजिएगा। ठीक है, इधर देखिए ध्यान से। मोशन जो आपका है, मोशन मीन्स होता है गति। गति क्या कहलाता है? गति दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के बीच की लंबाई, दो पॉइंट के बीच की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। क्या कहलाती है? दूरी। दूरी जो दो पॉइंट के बीच में चली गई दूरी की दर को क्या कहते हैं? गति। दूरी की दर को क्या कहते हैं? गति। तो जो दूरी होती है, दूरी आपकी, दूरी दो पॉइंट, क्या दो पॉइंट के बीच की लंबाई, के बीच की लंबाई क्या होती है? दूरी होती है। क्या होती है? दूरी। समझ में आ रही है बात ना। अब दूरी आपका कितने प्रकार से हो सकता है? दूरी, मोशन कितने प्रकार से हो सकता है? कोई बता सकता है? मोशन कितने प्रकार से हो सकता है? मोशन, मोशन बताइए। अरे मैनुअली मोशन कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से। कौन कौन से? कौन कौन से बताइए। बताइए। पहला क्या होता है? लीनियर मोशन, जिसको बोलते हैं क्या? रेखीय गति। रेखीय गति, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन क्या होता है? कोई बता सकता है? लीनियर मोशन बताइए। दो बिंदुओं के बीच में, कितने? दो बिंदुओं के बीच में, ये दो बिंदुओं के बीच में चली गई सीधी गति क्या कहलाती है? रेखीय गति। चली गई सीधी गति, यानी यहाँ बिंदु ए से बिंदु बी के बीच में जाने के लिए हम सीधा गए और यहाँ पे पहुंच गए, इसका क्या हो जाएगा? रेखीय गति। या एक तरह से हम यह भी बोल सकते हैं कि रेखीय गति वह होता है जिसका डिस्प्लेसमेंट उसकी लंबाई के बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लंबाई के बराबर। यानी जितनी दूरी हमने तय की है, जितनी दूरी तय की है, विस्थापन उतना ही होगा। विस्थापन क्या होगा? उतना ही होगा। ठीक है, ये आपका रेखीय गति हो गया। रेखीय गति के बाद दूसरा क्या होता है? क्या बताएं? रेखीय गति, रेखीय गति के बाद वृत्तीय गति, जिसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। पहले हम लोग रेखीय गति से शुरू करते हैं। जब रेखीय गति से शुरू करेंगे तो रेखीय गति में सबसे पहले आ जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या जाता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। ठीक है, विस्थापन आज शुरू करते हैं। विस्थापन होता क्या है? कोई बता सकता है? विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदुओं के बीच में चली गई न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। जैसे मान लीजिए दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदुओं के बीच में चली गई सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। किसी को डाउट है इसमें? रेखीय मोशन यानी लीनियर मोशन कोई पूछेगा बता सकते हो? ठीक है, लीनियर मोशन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच में चली गई सबसे न्यूनतम दूरी। या तो आप अगर ठेठ भाषा में इसको समझना चाहते हैं तो ठेठ भाषा में हम कह सकते हैं, ठेठ भाषा में हम कह सकते हैं कि शॉर्टकट। क्या? शॉर्टकट। यानी जो हम लोग जैसे ठेठ भाषा में या ग्रामीण भाषा में बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है पता है आपको?
तिखा, क्या तिखा, जो तिखा चलते हैं ना वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन। देखिए बबुआ, जैसे मान लीजिए बिंदु ए से हमें बिंदु ए से बिंदु सी तक पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है, बिंदु सी तक, लेकिन इसके पास जाने के लिए रास्ता जो बना है ऐसे बना, बिंदु बी के यहाँ जाना पड़ा, बी से फिर कहाँ आना पड़ा, सी के पास आना पड़ा, बी से कहाँ आना पड़ा, सी से। मान लीजिए ये आपका 4 किलोमीटर है, कितना 4 किलोमीटर, और ये कितना है 3 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा टोटल दूरी, यदि हम चल रहे हैं तो कितना चल रहे हैं, टोटल दूरी हो जाएगा, टोटल दूरी का मतलब पूरी दूरी हमने कितनी तय की है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 धन 3 बराबर 7, कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है क्या, विस्थापन। विस्थापन मैंने बताया आप लोगों को कि जो न्यूनतम दूरी होती है दो बिंदुओं के बीच में चली गई, न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन आपका हो जाएगा जो ए और सी के बीच में हमने जो दूरी तय की है, ये यहाँ से हम रास्ता में सब कुछ तोड़ ताड़ के जब सी के पास पहुँच गए तो ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। क्या हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा, ये आपका ए और सी। ठीक है, दूरी हमने क्या तय की, तो ए बी सी बराबर दूरी हमने पूरी तय की, और ए और सी बराबर क्या हो जाएगा आपका विस्थापन। ए और सी हमने क्या तय की, विस्थापन। समझ में आ रही है बात। विस्थापन का मतलब होता है तीखा, विस्थापन का मतलब तीखा। ठीक है, तीखा का मतलब समझे तो है ना, शॉर्टकट। जैसे हम लोग कोचिंग की तरफ आने के लिए, जो है कोचिंग में आने के लिए, इंस्टीट्यूट में आने के लिए ऐसे रास्ता घूम घूम के तो हम लोग आते हैं। ठीक है, अब घूमने का जरूरत क्या है, अगर ऐसे ही सीधे काट के आ जाए तो घर द्वार तोड़ के, तो क्या कहलाएगा, विस्थापन। क्या कहलाएगा, विस्थापन। और ऐसे घूम के आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, दूरी। क्या कहलाएगा, दूरी। और यदि इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा समझ लीजिए कि जहाज से कम समय लगा कि ज्यादा, जहाज से हम कोई ट्रेवल करते हैं तो कम समय लगता है कि ज्यादा समय लगता है, कम समय लगता है ना। और ट्रेन से यदि सफर करते हैं तो ज्यादा। इसका एक कारण यह भी है कि जहाज की जो आपका स्पीड होती है थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन अब इतना ज्यादा थोड़ा नहीं होता है कि जो हमें 4 दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है ट्रेन से जाने में, तो 3 घंटा लगेगा जहाज से जाने में, तो इतना भी तेज नहीं है। लेकिन वह दूरी जो तय करती है वो विस्थापन तय करती है। क्या तय करती है, विस्थापन। जो दूरी तय करती है जहाज, आपका जहाज जो दूरी तय करती है वह तय करती है विस्थापन। क्या तय करती है, विस्थापन। और आपका जो ट्रेन जो तय करती है, ट्रेन कौन सी दूरी तय करती है, दूरी करती है। यानी वह घूम घाम के इलाहाबाद, प्रयागराज, दुनिया भर का कुल घूम के तब अपने मंजिल तक पहुंचती है। लेकिन जो जहाज होती है जैसे उड़ी है वही जाके उतर जाएगी। कब तक, तो उसके बीच में कोई हिमालय की तरह बड़ा पहाड़ नहीं आना चाहिए। यदि उसके रास्ते में पहाड़ आएगा तो वो पहाड़ कैसे घूम के तब जाएगी। ठीक है, और यदि पहाड़ पर्वत नहीं आते हैं, समुद्र आ जाएगा, लांग के चली जाएगी। ठीक है ना, ऊपर चली जाएगी। बस उससे ऊंचा कोई पर्वत और पहाड़ उसके रास्ते में नहीं पड़ना। ठीक है, तो जो जहाज होती है वो क्या तय करती है, विस्थापन। ट्रेन क्या तय करती है, दूरी। इसलिए जहाज थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत, कोई बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं पूछूंगा, बताइए, बताएंगे। रेखीय मोशन क्या कहलाता है, रेखीय गति। दो बिंदुओं के बीच में चली गई सीधी गति क्या कहलाती है, रेखीय गति। ठीक है, उसके बाद आपका होता है विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन। दो बिंदुओं के बीच चली गई न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन। किसी कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है नहीं। अब विस्थापन यदि हमें निकालना होगा तब, अगर कुछ दे देगा ऐसे ही। अब विस्थापन देखिए, एक बात और विस्थापन के बारे में समझ लीजिए। विस्थापन के कंडीशन क्या क्या होते हैं, विस्थापन के कंडीशन क्या क्या होते हैं। विस्थापन के आपके 3 कंडीशन होते हैं। कितने कंडीशन होते हैं, 3। बोलो जो से, कितने कंडीशन होते हैं, 3। पहला कंडीशन क्या होता है,
पहला कंडीशन होता है कि विस्थापन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पॉजिटिव। और दूसरा कंडीशन क्या होता है? विस्थापन आपका नेगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नेगेटिव। और तीसरा कंडीशन क्या होता है कि जीरो हो सकता है। जीरो भी आपका विस्थापन हो सकता है, लेकिन कभी कभी दूरी के बराबर भी विस्थापन हो जाता है। किसके बराबर? दूरी के बराबर। तो चौथा कंडीशन इसका हो जाता है कि दूरी के बराबर भी हो सकता है। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी? कि हमेशा हमेशा क्या होता है कि दूरी विस्थापन से, किससे? विस्थापन से हमेशा क्या होती है? बड़ी। विस्थापन छोटा होता है और दूरी बड़ी होती है। लेकिन कबो कबो क्या होता है? ये बराबर हो जाता है। कबो कबो क्या हो जाता है? बराबर। दूरी से विस्थापन हमेशा छोटा होता है, लेकिन कभी कभी बराबर हो जाता है। बराबर कब होगा? कोई लीनियर गति पे। किस गति पे? लीनियर, यानी रेखीय मोशन पे क्या होता है? हमेशा जो है डिस्प्लेसमेंट दूरी के बराबर हो जाता है। अब ये कंडीशन आ गई कि पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट है? कॉपी करना है तो लीजिए फटाक से। देखिए इधर देखिए, ये आपका जो है विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। बराबर किसके हो सकता है? दूरी के। किसके बराबर हो सकता है? दूरी के। देखिए हम कोशिश करते हैं कि ये बताते हैं कि कब कब ये कैसे होता है। ठीक है, देखिए जब हम बिंदु ए से चलना स्टार्ट करेंगे, बी के पास पहुंचे, कहाँ पे? बी के पास, और हमें पहुंचना था बिंदु सी के पास। ये हमने 4 किलोमीटर की दूरी तय की, और ये हमने कितनी दूरी तय की? 3 किलोमीटर की। कितनी? 3 किलोमीटर की दूरी तय की। और जो विस्थापन हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? ए से सी के पास। क्या बनेगा? ए से सी के पास। एक बार ध्यान से इसको समझिए, ए से सी के पास विस्थापन बन रहा है। हमेशा जब हम जिस गति से, जो जिस दिशा में, ठीक है ना, जिस दिशा में हम गति करते हैं, मोशन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट आपका यदि उसी दिशा में बनता है तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। समझ में आई बात ना? यदि डिस्प्लेसमेंट जिस दिशा में हम चलना स्टार्ट किए, यदि विस्थापन उसी दिशा में बनेगा तो विस्थापन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है ना? देखो चलना इस दिशा में शुरू किया उसने, ठीक है ना, और विस्थापन भी कहाँ बन रहा है? इसी दिशा में बन रहा है। तो जिस दिशा में वह चलना स्टार्ट करेगा, विस्थापन यदि उसी दिशा में बन रहा है तो विस्थापन आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है ना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कभी कभी एग्जाम में दे देता है ये तीनों चीज, कि हमेशा जो है कि पूछ देगा कि विस्थापन निगेटिव कब बनेगा। ठीक है ना, दिशा के साथ, दिशा के विपरीत, किसी जो है कि स्थिर अवस्था में, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। या फिर जब हम जो है कि कोई क्वेश्चन जब बोल देता है लिख के, जैसे दाहिने गया बाहिने गया, ठीक है ना, बाएं मुड़ा दाहिने गया, दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा, यदि उसमें अगर बोल देगा तो हमें पता नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट किस साइड में बन रहा है। ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में भी हमें ये बहुत आवश्यकता इसकी पड़ती है किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ठीक है ना, तो हमें पता होना चाहिए ये क्या बन रहा है? विस्थापन पॉजिटिव। क्या बना? पॉजिटिव बना। किसी कोई डाउट है इसमें? पॉजिटिव कब बनेगा विस्थापन? जब जिस दिशा में गति स्टार्ट हुई है, जिस दिशा में गति हो रही है, यदि उसी दिशा
दिशा में यदि विस्थापन बन रहा है तो विस्थापन आपका क्या होगा? पॉजिटिव। विस्थापन आपका क्या होगा? पॉजिटिव। किसी कोई डाउट है? नहीं। अब बात आती है निगेटिव की। किसकी बात आती है? निगेटिव। विस्थापन निगेटिव कब बनेगा? ठीक है, विस्थापन निगेटिव क्या बनेगा, कब बनेगा? देखिए, हमें बिंदु ए के इसके पास पहुंचना है, सी के पास। किसके पास? सी के पास। यहाँ से हमें चलना स्टार्ट किए, यहाँ से ए से चलना स्टार्ट किए। ठीक है, इधर देखिएगा, बिंदु ए से चलना स्टार्ट किए, बिंदु बी पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? बिंदु बी तक। और बी से सीधा हम कहाँ पहुंचे? सी पर। और ये आपकी दूरी 4 किलोमीटर की है। ये यदि दूरी 3 किलोमीटर है, ये 3-4 नहीं, कोई भी कितना हो, 6 किलोमीटर हो, 8 किलोमीटर हो, ठीक है, 5 किलोमीटर हो, हमेशा अगर ये ऐसी दूरी हम तय कर रहे हैं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ बन रहा है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट कहाँ बन रहा है? पीछे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ बन रहा है? पीछे। विस्थापन भैया शॉर्टकट यही ना होगा इसका। हम इतना घूम के इधर आने का मतलब क्या है? यदि ऐसे ही शॉर्टकट पीछे घूम के ऐसे हम जाएंगे, इधर जाएंगे, फिर इधर जाके तब नहीं आएंगे। अगर हम ऐसे से सीधा ऐसे ही निकल जाए तिक्खा, तो वो क्या बनेगा आपका? डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। तो विस्थापन जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? पीछे। कहने का मतलब तात्पर्य यहाँ से यह बनता है कि जब दिशा के विपरीत, जिस दिशा में हम गति करना स्टार्ट करते हैं, उस दिशा के विपरीत यदि आपका जो है डिस्प्लेसमेंट बनता है तो वह क्या कहलाता है? निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। यानी यह क्या हो जाएगा? निगेटिव। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? निगेटिव। ठीक है, देखिए, गति तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होती है। गति क्या होती है? पॉजिटिव निगेटिव दोनों होती है ना। देखिए, इस साइड में आपकी तरफ आ रहा हूँ, तो ये कौन सी गति है? पॉजिटिव। क्या गति है? पॉजिटिव। मैं तो आप ही की तरफ आ रहा हूँ ना, लेकिन वही गति अगर ऐसे में चल के आऊंगा तो आप ही की तरफ आ रहा हूँ, तो आप ही की तरफ रहा हूँ, लेकिन मेरा चेहरा किधर है? अपोजिट साइड में। मेरी दूरी किधर है? मैं किधर चल रहा हूँ? अपोजिट साइड में। इसलिए ये जो गति हो जाती है वो कौन सी गति हो जाती है? निगेटिव। कौन सी गति हो जाती है? निगेटिव। किसी कोई डाउट तो नहीं है? तो जो विस्थापन के विपरीत दिशा में, जो चली गई दूरी के विपरीत दिशा में यदि विस्थापन बनता है, डिस्प्लेसमेंट बनता है, तो वह क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव होता है। हेलो, आप कैसे? नहीं हाल क्या करेंगे? ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? विस्थापन निगेटिव बनेगा। अब विस्थापन जो पॉजिटिव बनेगा वो कैसे बनेगा? कहाँ जा रहा है? विस्थापन जो आपका 0 कब होगा, है ना? विस्थापन 0 कब होगा? इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं है ना? अब किसी कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, एकदम फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिए, जो आपका विस्थापन होता है वो 0 कब होता है? 0 कब होता है? ठीक है ना। जैसे मान लिए हम घर से निकले, कहाँ के लिए? कहाँ के लिए? ठेका पर। ठीक है ना? ठेका पर, स्टोर पे, स्कूल के लिए। अच्छा, चलो स्कूल के लिए, ठीक है ना। घर से कहाँ निकले? स्कूल के लिए। स्कूल के लिए घर से निकले, ठीक है ना। और यहाँ से हम कहाँ पहुँच गए? स्कूल पे। कहाँ पहुँच गए? स्कूल पे। तो स्कूल पर पहुँचने के बाद हमें काम था केवल सर से गुड मॉर्निंग कहना। क्या कहना? गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग कह के हम तुरंत कहाँ आ गए? फिर वापस कहाँ आ गए? घर पे। अब घर पे आए तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा? क्या होगा? 0। बताइए, इसका कोई शॉर्टकट है का? जहाँ से हम चलना स्टार्ट किया, अगर वही पहुंच गए तो शॉर्टकट है कुछ? कोई तिक्खा रास्ता बन रहा है? नहीं। जब कोनो तिक्खा रास्ता ना बने, कोनो शॉर्टकट नहीं बनेगा, तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? कोई दिक्कत है? समझ में आया ना? विस्थापन जैसे मान लीजिए हम जहाँ से चलना स्टार्ट किए, यदि घूम घाम के काम करके और दोबारा वहीं पहुंच जाए तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? 0। भूख लगे का हो, रुकी खड़ा होगा तो जोर से बोला लोग का, और गर्दन हिला रहा है। हाँ, जाओ पानी पी लो, सबसे बड़ी दवा है। ठीक है, तो विस्थापन क्या हो जाता है?
जीरो। किसी कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? एक होता है विस्थापन, दूसरे कंडीशन में यदि कहें तो विस्थापन हमेशा सर्कुलर मोशन पे भी होता है। किस पे होता है? सर्कुलर मोशन पे। सर्कुलर मोशन पे यदि हम रेखीय वृत्तीय गति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई वृत्तीय गति कर रहे हैं, तो वहां पे भी हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो। मान लीजिए यहां से हमने चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, दौड़ के यहाँ गया, फिर दौड़ के यहाँ आ गया, दौड़ के यहाँ गया, दौड़ के यहाँ आ गया, बाद में फिर वहीं पहुंच गया जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था। तो चलना स्टार्ट किया था इस बिंदु से, और इसी बिंदु पर यदि आके खड़ा हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा? कोनो शॉर्टकट दिख रहा है इसका? ऐसे तिखा उखा कहीं से घुस सकता है? नहीं। जब कोनो तिखा रास्ता नहीं दिखेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? किसी कोई डाउट? ठीक है, तो जीरो कब होगा? जहां से हम चलना स्टार्ट किए यदि वही पहुंच गए तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। और आपका जो है सर्कुलर मोशन पे यानी वृत्तीय गति पे भी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का एक और कंडीशन है, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? देखते हैं किसके पास दिमाग है, कोई बताए। इन दोनों के अलावा भी एक जगह डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो होता है। जो आपका विस्थापन है वो एक जगह और जीरो होता है। कौन बता सकता है? कोई बताए, कोई बताओ। क्यों ना बताई? अरे गधा लोग, जब गाड़ी खड़ा रही तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। हम खड़ा है जो तो कोनो शॉर्टकट है? जब हम दूरियां नहीं चलेंगे तो दूरी भी जीरो और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, दूरी भी जीरो और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। तो जहां से हम जैसे विरामावस्था, इसको कह दीजिए सीधा सीधा, किस अवस्था में? विरामावस्था में। जब कोई गाड़ी विरामावस्था में है, खड़ी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। खड़ी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। देखिए जीरो होने का कारण, जीरो होने का कारण, जब हम जहां से चलना स्टार्ट किए, ठीक है ना, इसके कई कारण, तीन कारण थे। जहां से चलना स्टार्ट किए, जहां से चलना शुरू किए, यदि वहीं पहुंच जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आ रही है बात ना? साइंस ये फिजिक्स कहता है ना, फिजिक्स कहता है कि जब तुमको जाना ही था तो आए क्यों, और जब तुमको आना ही था तो गए क्यों? यानी जहां जाना है वहीं रुक जाओ। हमारे पास आओगे तो तुम्हारी वैल्यू हम क्या कर देंगे? जीरो। क्या कर देंगे? जीरो। यही फिजिक्स कहता है। तो जब हम जहां से, मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया और दोबारा यहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। कोई दिक्कत है? किसी कोई डाउट है? नहीं। और दूसरा होता है वृत्तीय गति पे। किस पे? वृत्तीय गति पर जो है क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्या हो जाता है? जीरो। किसी कोई डाउट है? नहीं। तीसरा होता है विरामावस्था। विरामावस्था, विरामावस्था का मतलब होता है जब हम चलबे नहीं किए तो ना दूरिया चले ना तो डिस्प्लेसमेंट चले, ना ही दूरी तय की हमने ना डिस्प्लेसमेंट बना, दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो। कोई डाउट? कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छे। अब इसके बाद आती है आपकी बराबर की बात। किसकी? बराबर। डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर, इसको मिटा दें, इरेज करें इसको। क्या होता है जी? हाँ इसे बोलिए। देखिए डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? जीरो। बराबर, बराबर कब होता है? डिस्प्लेसमेंट आपका बराबर का होता है? बराबर तब होगा जब हम लीनियर गति पे, किस पे? लीनियर मोशन करेंगे। यानी जहां से हम चलना स्टार्ट किए अपने मंजिल पर सीधा सीधा पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? सीधा सीधा, और उसका शॉर्टकट कोई नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? बराबर किसके? दूरी के। किसके बराबर हो जाएगा? दूरी के बराबर। किस पे? रेखीय गति पे। किस गति पे?
देखिए गति पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बराबर। किसी कोई डाउट है? कॉपी कर ला फटाक से। तो अलग के पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट के अंदर फटाफट जो है नोट्स बना लीजिए। मैं ये सारी चीजें मिटा रहा हूँ, उसके बाद ये नोट्स बनाओगे खुद से सोच के। कैसे? खुद से सोच के फटाफट चलो। चलिए अब देखिए, इधर देखा। अब बात आती है न्यूमेरिकल की। विस्थापन हम पता कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे देखिए हमने कोई गति करना स्टार्ट किया, ठीक है, बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया। कहाँ से? ए से। बी के पास पहुंचे। किसके पास? बी से। बी के पास फिर हम कहाँ पहुंच गए? सी के पास। कहाँ पहुंचे? सी के पास। और जब सी के पास पहुंच गए अपने मंजिल पर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा? यही बनेगा ना, यही बनेगा। यदि ए से बी की दूरी जो है 4 किलोमीटर हो, किसकी दूरी? ए से बी की दूरी 4 किलोमीटर हो और बी से सी की दूरी 3 किलोमीटर हो, क्या हो? 3 किलोमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका क्या बनेगा? यानी ए सी बराबर क्या होगा? ए सी बराबर क्या होगा? यही पता करना है ना। देखिए इसका निकालने का एक सबसे सुंदर फंडा है पाइथागोरियन प्रमेय। क्या बोलते हैं उसको? पाइथागोरियन प्रमेय, ठीक है। और पूरा पाइथागोरियन प्रमेय ये इसी पर ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथ का फिक्स है। इसी पाइथागोरियन पर क्या है? पूरा ट्रिग्नोमेट्री फिक्स है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा पढ़ाएंगे, है ना, हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? बेस यानी आधार, आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, लंब स्क्वायर। यही हमें पता करना है, ठीक है, यही हमें पता करना है। आपका आधार है 4 किलोमीटर, लंब है कितना? 3 किलोमीटर, और कर्ण हमें क्या करना है? पता करना है। तो इसका जैसे इसमें क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर, किसका? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार यानी 4 का स्क्वायर, धन लंब यानी 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौके 16, अधन 3 के 9। कितना हो जाएगा? 9। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? बताइए, 16 और 9 कितना? 25। यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर देख देते, ऊपर लिख देते हैं इधर, ठीक है। यानी कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 25। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। यानी 5 किलोमीटर क्या बनेगा? विस्थापन। 5 किलोमीटर क्या बनेगा? विस्थापन। विस्थापन कितना बनेगा? 5 किलोमीटर। और टोटल दूरी कितना हो गई? दूरी 4 3 7, 4 धन 3 बराबर 7। अब देखिए ये जो विस्थापन बना है दूरी से कम है कि नहीं? कम है ना। यानी मैंने आपको बताया था कि दूरी हमेशा क्या होती है? विस्थापन से बड़ी होती है, लेकिन कबो कबो क्या हो जाती है? उसके बराबर, लेकिन छोटी कभी नहीं हो सकती। छोटी कभी नहीं हो सकती, ठीक है। छोटी तभी होगी जब वो माइनस में जाएगी। समझ में आ रही है बात ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ से किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या क्या समय दे करके पूछेगा तब वो फंडा दूसरा हो जाएगा, ठीक है। समय देके पूछेगा तो आपका जो है उसमें कोण भी देगा। ओमेगा जानते हो ना? कोण जैसे इतने अंश का कोण चलने के लिए इतना समय लेती है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। वो आपको मैं सर्कुलर मोशन पे बताऊंगा। किस पे बताऊंगा? सर्कुलर मोशन पे, ठीक है। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? देखिए एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा आपको। क्वेश्चन पूछने का तरीका इसका है, ऐसे लिख के बना के नहीं देगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा कि कोई व्यक्ति कैसे, कोई व्यक्ति बिंदु ए से बी की तरफ जाता है तथा बी से बाएं मुड़ के 4 किलोमीटर जाता है। अब बिंदु ए और सी का टोटल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। ऐसे पूछेगा, टोटल दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ऐसे बना के नहीं देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बिंदु जो है दाएं घूमना है, कैसे बाएं घूमना। मैप पे किधर हम दाएं घूमते होते हैं? बाएं घूमते हैं। अब मैं मैप नहीं पढ़ा रहा हूँ कि दाएं बाएं आपको सिखाऊं, ठीक है ना। आप रीजनिंग में इसको सीख लेंगे, मैप के
क्लास में इसको सीख लेंगे, ठीक है। तो जो आपका ए से बी और बी से सी हम पहुंचे, ए से बी जाने में 4 किलोमीटर और बी से सी जाने में कितना 3 किलोमीटर। अब इसमें कह रहा है कि कर्ण का स्क्वायर हमें पता है, पाइथागोरियन ट्रिक जो होता है पाइथागोरियन प्रमेय वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर आधार आपका 4 सेंटीमीटर है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 सेंटीमीटर का आप जो है लंब है, 3 का स्क्वायर 9, टोटल ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25, और कर्ण को जब ऐसे करेंगे तो रूट में हो जाएगा 25 और निकल के आएगा बाहर 5, यानी क्या हो जाएगा टोटल इसका विस्थापन कितना हो जाएगा 5। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो विस्थापन ज्ञात करने के लिए बोल देता है। कैसे? दो विस्थापन क्या होता है? दो विस्थापन याद करने के लिए बोल देता है, ठीक है। तो दो विस्थापन याद करने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, ये देखिए इसका हो गया, आपने कॉपी किया, सबका हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता हूँ 2 ठो कैसे निकालेंगे। 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो, चाहे जितना बोल दे आराम से हम कर सकते हैं। लिखा है क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ठीक है। फटाफट सभी लोग ये बना दे फिगर। देखा, ये बिंदु ए से इतना 4 किलोमीटर चला, फिर ऊपर गया 3 किलोमीटर चला, फिर इधर 8 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर इधर ये मान लीजिए ए बी ए सी ए बी और यहाँ पहुंचा ई पे। चलिए इसका निकालिए दूरी और विस्थापन। इसका नहीं दिया था, मान लीजिए 6 किलोमीटर। चलिए विस्थापन और दूरी, टोटल दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए फटाफट। चलिए वीडियो को पुश करिए और तुरंत लगा के दिखाइए। देखिए बच्चा इधर देखो, देखिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं ना। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या बन रहा है, 2 ठो, कितना डिस्प्लेसमेंट होता है? तो एक यहाँ से ऐसे बन रहा है, एक यहाँ से ऐसे बन रहा है, कितना बन रहा है? तो हमें पता है कितनी बार इसका निकालेंगे, 2 बार निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? हमें पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर और धन बोलो लंब स्क्वायर। आधार कितना है 4 का स्क्वायर, धन लंब कितना है 3 का स्क्वायर। टोटल कितना हो जाएगा 4 चौक के 16, धन 3 तिली के 9। कर्ण स्क्वायर है, उधर करेंगे तो रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। 25 में से 5 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 5। यानी ये विस्थापन कितना हो गया 5 किलोमीटर का, कितना हो गया 5। और इसी तरह से इसका भी निकाल लेंगे, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें पता है कि पाइथागोरियन प्रमेय का ये फॉर्मूला होता है, यानी आधार का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और धन कितना 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताइए 64। ये कर्ण स्क्वायर बराबर है 64, धन 6 6 के 36, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 64 और 36 कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। और जब इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। यानी ये कितना हो गया 10 किलोमीटर, कितना हो गया 10 किलोमीटर। समझ में आ रही है बात ना? तो टोटल विस्थापन TOTL टोटल विस्थापन कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर और धन 10 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर का क्या हो जाएगा विस्थापन, 15 किलोमीटर का विस्थापन। और उसके बाद जो आपका टोटल दूरी बनेगी, टोटल दूरी कितना चला है उसने, ये 4 किलोमीटर, धन ये 3 किलोमीटर, धन ये 8 और फिर ये 6, कितना हो जाएगा 21 किलोमीटर। टोटल कितना दूरी तय किया है 21। अब यहाँ पर भी देखो 21 किलोमीटर टोटल दूरी तय किया और विस्थापन कितना बना है 15। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ऐसे इससे ज्यादा आपसे बहुत करेगा तो एक तो और ऐजा बना देगा,
ठीक है ना। लेकिन एसएससी में इतना तक कभी नहीं जाता। सिर्फ आपको एक विस्थापन पता करना होगा, एक दूरी पता करनी होगी, या तो अधिक से अधिक क्या बोल देगा, 2 ठो दे देगा। ठीक है ना। इससे ज्यादा आपके एसएससी के सिलेबस में नहीं दे सकता। किसी कोई डाउट है, कॉपी कर लीजिए फटाफट इसे। हो गया, हो गया। चलिए बाकी चीजें कल, इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कब चलेगा, कल। ठीक है। इससे आगे हम लोग कल देखेंगे वृत्तीय गति पर। ठीक है। वृत्तीय गति में से इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोशन, कोणीय वेग, कोणीय चाल। ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, ये सब हम लोग कब पढ़ेंगे, कल। ठीक है। आज के लिए बस इतना है।